हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पेरेंट्स कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही उनके गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। और मतलब ये कहे तो ये बड़ा रैपिड होता है, बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। लेट्स सी asexual reproduction, production of offspring by a single parent without the formation and fusion of gamete is called asexual reproduction। कहने का मतलब ये है कि जो offsprings का प्रोडक्शन हो रहा है, नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं ना, नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, तो इन ऑफस्प्रिंग्स के फॉर्मेशन में दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे रिप्रोडक्शन में अगर बात करें तो पॉलन ग्रेन्स, फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स और ओवरी, वहां पॉलन ग्रेन्स आते हैं, वो मेल गैमेट्स है, ओवरी के पास फीमेल गैमेट है, एग, तो इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। सेम ऐसे ही ह्यूमंस में भी होता है, स्पर्म मेल गैमेट होता है और ओवा फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं का डिवीजन हो जाता है और ये बन जाते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग्स। समझे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिफरेंसेस भी आपसे पूछे तो ये लाइन लिखना मत भूलिएगा कि जो फ्यूजन होता है इसमें गैमेट बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व होते हैं। ये बड़ा ही प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है। प्रिमिटिव इन द सेंस बहुत पुराना, जैसे जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स बने होंगे या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे जिनके पास पार्टनर्स नहीं थे, तो वो खुद ही सेल्फ रिप्रोड्यूस करने लगे, लाइक एसेक्सुअल की तरह। जैसे अमीबा होता है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, तो अमीबा ये एक है। अब ये देखो, पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू करेगा तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। अब नाउ दो डॉटर सेल्स बन गई, बाइनरी मतलब होता है टू, तो यहाँ पे टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा चीज है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। ये इंश्योर करता है रैपिड इंक्रीज इन नंबर, जो नंबर होते हैं वो रैपिडली बढ़ते रहते हैं। क्योंकि अगर आप देखो मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जब मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं, तब गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है तो जो जाइगोट बनने का, पूरा मैच्योर होने का टाइम होता है वो भी कुछ ज़्यादा लंबा होता है इन कंपैरिजन टू दैट। अमीबा में या अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बड़ा जल्दी हो जाता है, हो सकता है एक ही दिन में हो जाए, हो सकता है कुछ घंटों में ही हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बड़ा रैपिड होता है और इससे नंबर्स जो होते हैं बड़ी तेजी से बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ कहाँ पे, कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बता देते हैं कि अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको पता हो कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात तो अमीबा होता है। अमीबा तो देखा आपने, अमीबा यहाँ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में भी होता है, और कुछ एनिमल लाइक स्पॉन्ज उनमें भी होते हैं, कोलियंट्रेटा, कुछ वॉर्म्स और ट्यूनिकैट्स, इन सब में होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा ही मतलब एक कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है कि जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं और वो अपने ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट करते हैं। सो अमंग द हायर इनवर्टिब्रेट एंड ऑल वर्टिब्रेट, इनमें ये नहीं होता है। हायर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, हायर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स में होता है, यूनिसेलुलर में होता है, खासकर छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन्हीं में ये ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे। नाउ टाइप कितने होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? देखो अलग अलग टाइप है, रिप्रोडक्शन एक ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग टाइप है कि ये कैसे होते हैं। सबसे पहले तो फिजन होता है, उसके बाद फिजन के बाद बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, देन स्पोर का फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाकी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर देखे जाते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन और पार्थेनोजेनेसिस, ये पार्थेनोजेनेसिस कुछ एनिमल्स में भी होते हैं। सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिनसे नए ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक,
सो दैट्स ऑल. समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया, जो भी प्रॉब्लम है, यू आर फ्री टू आस्क. आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे. टेक केयर. गुड बाय.